ठीक है ना, कैमरा सीधा कर लो तो। हाँ ठीक। बस्तर में 4 दशक से माओवाद था और वो 31 मार्च को सरकार के दावे के अनुसार ख़त्म हो गया। इसके पहले जब तक माओवाद था तो बस्तर में किसी भी चीज़ की अगर कमी होती थी, सड़क नहीं बना है, माओवादियों के कारण नहीं बना है, अस्पताल नहीं है, माओवादियों के कारण नहीं है, स्कूल नहीं है, माओवादियों के कारण नहीं है। लेकिन अब खत्म हो गया तो सरकार ये सारी व्यवस्थाएं पहुंचाने का काम कर रही है। सरकार की मंशा पे कोई सवाल नहीं है, क्योंकि सरकार बोल बार बार रही है कि हम स्कूल पहुंचाएंगे, अस्पताल पहुंचाएंगे, राशन की दुकानें पहुंचाएंगे, वो सारी व्यवस्थाएं जिससे अब तक आदिवासी दूर थे वो उनके नज़दीक लाएंगे। लेकिन ज़मीन पर ठेकेदार सरकार की उस मंशा का कितना पालन कर रहे हैं वो मैं दिखाता हूँ। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। जिस सड़क पर मैं चल रहा हूँ और इस सड़क पर मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, तब ये सड़क कच्ची थी और कहानी ये बताया था कि ये वो सड़क है जिसमें दिन के 12 बजे किसी के मतलब उस समय तो सड़क ही नहीं थी। आप विश्वास करें कि मैं बस्तर के जंगल में, मतलब मैं अपने मुंह से ज़रूर बोल रहा हूँ लेकिन बता रहा हूँ, वहाँ तक गया हूँ जहाँ तक जाना बहुत कठिन रहा है। लेकिन मैं आज तक, जब तक माओवाद था, कभी पुअर्ती नहीं आ पाया, हिड़मा के गांव, क्योंकि टेकलगुड़म के आगे हमको इजाज़त नहीं मिलती थी आने की। तो पुअर्ती में तब आया जब कैंप लग गया। कैंप लग गया उसके बाद में तब मैंने बताया कि रात 9 बजे मैं कैसे वहाँ आ रहा हूँ, ये बदलाव। उस बदलाव के साथ अब देखिए हिड़मा के गाँव के लिए जाने वाली ये सड़क है और ये सड़क की स्थिति देखिए। दरअसल इसका एक कारण ये भी है कि आगे और भी सड़क का निर्माण हो रहा है, तो भारी वाहनें यहाँ से चल रही हैं। पता नहीं ये सड़क पूरी हुई है कि नहीं, हैंडओवर हुई है कि नहीं हुई है, लेकिन सड़क निर्माण, इसके ऊपर डामरीकरण का काम हो चुका है। इसके ऊपर हो सकता है कि जो अधिकारी हैं या ठेकेदार हैं वो अपना तर्क दें कि अभी कई लेयर में डामरीकरण का काम बचा है, लेकिन ये बेस है, आप समझिए। देखिए अभी इस सड़क को कुछ ही महीने हुए हैं और ये कुछ ही महीने की सड़क जो है ये आप देख रहे होंगे कि किस तरह से बनी है। अभी खैर बारिश भी है और लेकिन बारिश इस सड़क के उखड़ने की मुख्य वजह नहीं है। मुख्य वजह है कि यहाँ से जो गाड़ियाँ चल रही हैं, लेकिन जो गाड़ियाँ चल रही हैं वो सड़क के नीचे, डामर के नीचे जो स्थिति है उसे उजागर कर रही हैं। आप देख रहे हैं ये सड़क है और सड़क के नीचे में ये मिट्टी। अब मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट नहीं रहा हूँ और सड़क की बहुत सारी गुणवत्ता की जानकारी मेरे को इस तरह से नहीं है बारीकी से कि कितने लेयर में क्या होना चाहिए और क्या। लेकिन मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, अभी मैं तुमलपाड़ गया हुआ था, तुमलपाड़ में एक पूरे पहाड़ को नेस्तो नाबूद कर दिया गया है सड़क के नाम पर, और पता नहीं वहाँ किस गुणवत्ता की सड़क बनी, लेकिन ये सड़क आप देखिए बिलबिलाने लगी। अब आप सोचिए कि सरकार बोलती है कि इस इलाके में हर वो व्यवस्था पहुँचाएँगे, तो व्यवस्था बाद पहुँचेगी, भ्रष्टाचार पहले पहुँच चुकी है। भ्रष्टाचार सड़क के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। ये बता रही है कि जब सड़क में ये स्थिति है तो बाकी व्यवस्थाओं में क्या स्थिति होगी वो आप देख सकते हैं। जहाँ तक नज़र जाएगी आपकी ये पूरी डामरीकृत सड़क है और आप देख रहे होंगे, अगर मेरे साथ असल में आज जो भाई हैं वो बिल्कुल एकदम जगरगुंडा से ही हैं, इनको पकड़ के ले आया था, कोई था नहीं, तो मैं ही थोड़ा सा बता रहा। ये देखिए आप सड़क देख रहे हैं, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आप देखिए ये इस गुणवत्ता की सड़क है। तो ये अभी शुरुआती चरण में इस तरह की सड़कें बन रही हैं और अब जो है, किसी समय में यहाँ सड़क बनाना चुनौती थी। मैं हमेशा बताता था कि सिर्फ हमारे बस्तर की एक ऐसी सड़क है जहाँ पे डामर, मिट्टी, मुरुम, गिट्टी, इन सब मटेरियल के अलावा जवानों का खून भी लगता है। आसान नहीं है यहाँ सड़क बनाना, लेकिन अब सड़क बनाना आसान है, क्योंकि अब सारे मटेरियल में से वो जो एक्स्ट्रा मटेरियल था, जवानों का खून, अब वो खून इन सड़कों पर नहीं लगेगा। लेकिन उसके बावजूद ठेकेदार जो है इस तरह की सड़क के क्वालिटी का यहाँ पे निर्माण कर रहे हैं, इस क्वालिटी की सड़क का। और ये कब तक टिकेगी? असल में वो बोलते हैं ना कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो जंगल में मोर नाच रहा है, ये सड़क जो है मोर है, ये नाच रही है, कौन देखने आएगा? कागजों में दिखा दिया जाएगा कि हम हिड़मा के गांव तक सड़क बना दिए, हिड़मा के गांव से होते हुए हम चेरला तक सड़क बना दिए, हम यहाँ तक सड़क बना दिए, चारों सड़कों का जाल बिछा दिए। अधिकारी भी उस काम को फटाफट निपटाने के चक्कर में अधिकारी
सरकार को दे देंगे, फिर मंत्री उसको बताएंगे, सरकार अपनी उपलब्धियों के तौर पर बताएगी कि माओवाद समाप्त करने के बाद हमने क्या किया, हमने सड़कें बनाई, हमने व्यवस्थाएं पहुंचाने का काम किया। लेकिन अभी मैं तुमलपाड़ गांव से आ रहा हूं। तुमलपाड़ गांव वालों का कहना है कि वहां आंगनबाड़ी बननी है, वो जो खदान के तौर पर खोद दिया गया पूरा पहाड़, उस आंगनबाड़ी के लिए गिट्टी नहीं दिया गया ठेकेदारों के द्वारा, बीआरओ के अधीन कोई निजी कंपनी के द्वारा काम किया जा रहा है, लेकिन वहाँ तक वो गिट्टी नहीं दी गई आंगनबाड़ी के लिए। आंगनबाड़ी बनना है, जिस स्पीड से यहाँ पे सड़कें बन रही हैं, अभी तक वहाँ अस्पताल, स्कूल, आंगनबाड़ी बन तो नहीं पाएगा, लेकिन इसकी नींव तक नहीं धरी गई। मुझे लगता है कि चहुओर विकास होना चाहिए हर क्षेत्र में, केवल सड़कें ना बना दें। जब सड़क बनी रही है तो जब पहले जहाँ सड़कें नहीं होती थी वहाँ भी भवन निर्माण होते थे किसी तरह भी। अबूझमाड़ में मैंने देखा है, जब सड़क के लिए आपने बेस तैयार किया तो उसी दौरान आपको आंगनबाड़ी, स्कूल और इनका भी बेस तैयार कर देना था। उसका बेस नहीं तैयार किया गया है। इसका मतलब है कि अभी सिर्फ आप सड़कों पे ही फोकस करके रखे हैं, लेकिन गांव वालों को सड़क के अलावा और भी व्यवस्थाओं की आवश्यकता होती है, जिसमें जो मैंने पहले बताया, शिक्षा, स्कूल और राशन का चावल, सारी चीज़ें। खैर, अब सरकार करेगी, जैसे जैसे करेगी, नहीं करेगी, दोनों चीज़ें मैं बताता जाऊँगा। सरकार कोई काम अच्छा करेगी वो भी बताऊँगा कि कुछ अच्छा हुआ है, जो काम अच्छा नहीं होगा उसको भी उसी मजबूती के साथ बताऊँगा। लेकिन मुझे लगा कि ये गांव पूरे देश में बहुत विख्यात गांव है, क्योंकि वो हिड़मा का गांव है। वो हिड़मा जिसको लेकर दिल्ली में कुछ नारे भी लगे, वो हिड़मा जिसको देशद्रोही भी बताया गया, तो कुछ ने हिड़मा को लेकर एक नारेबाजी भी की। हिड़मा को लेकर हर किसी का अपना तर्क है, कोई उसे देशद्रोही मानता है तो कोई उसे अपना मसीहा तक मानता है। हिड़मा को लेकर संगीत भी बना, युवाओं में काफ़ी क्रेज़ भी था, जो भी है। लेकिन ये हिड़मा का गांव, उसके गांव तक जाने वाली ये सड़क, और इस सड़क को अगर आप देखेंगे तो तकलीफ़ होगी, क्योंकि इस इलाके में बनने वाली हर सड़क लाखों में नहीं करोड़ों रुपए में बन रही है। और आपको इसलिए चिंता होनी चाहिए, दुख होना चाहिए, तकलीफ़ होनी चाहिए, क्योंकि ये जो करोड़ों रुपए जो खर्च हो रहे हैं ना, इसका एक एक रुपया आपके टैक्स से जा रहा है। जो आप शहर में बैठे होंगे, हमको क्या करना है, नहीं, आपने जो टैक्स भरा, चाहे सीधे तौर पर या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर, वो टैक्स के पैसे से ही सरकार इस सड़क का निर्माण करती है। तो आपके पैसे का ऐसा दुरुपयोग क्यों? तो इस पर सवाल उठाना चाहिए। मुझे लगा कि अब बस्तर में इस तरह के कार्य चल रहे हैं, निर्माण कार्य, उस पर भी नज़र रखी जाए। देखें तो बस्तर में क्या बदल रहा है, दिखाएं तो बस्तर में क्या बदल रहा है, बताएं तो कि बस्तर में क्या क्या बदल रहा है, कैसे बदल रहा है। तो इसलिए इस वीडियो को मैंने तैयार किया है। अगर आपको लगता है कि इसे शेयर होना चाहिए तो कर सकते हैं आप। और बस्तर टॉकीज़ का तो पहले ही आपको पता है कि आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि ये ठीक काम नहीं कर रहा है, तो भी सब आपके ऊपर है। धन्यवाद।